ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय मित्रों, आज हम गणेश जी के सबसे पवित्र और गूढ़ स्तोत्र की ओर चलते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद। यह केवल स्तुति नहीं है, यह तो ब्रह्म विद्या है। अथर्ववेद का यह रत्न गणेश जी को देवता से कहीं ऊंचे ले जाता है, उन्हें साक्षात ब्रह्मा घोषित करता है। इस उपनिषद का प्रारंभ ही कितना गहरा है। ऋषि कहते हैं कि गणेश ही सबसे पहले आए, सृष्टि से भी पहले, काल से भी पहले। वे अकेले थे, वे ही सब कुछ थे। सुनिए यह मंत्र। ओम नमस्ते गणपत्ये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। इस एक मंत्र में पूरा दर्शन छुपा है। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। हे गणपति, आप ही प्रत्यक्ष सत्य हैं। वेदांत कहता है कि ब्रह्मा निर्गुण है, निराकार है, लेकिन यहां गणेश जी को साक्षात तत्व कहा गया है। वे हैं तो सगुण, हैं तो साकार, फिर भी वे ही परम सत्य हैं। त्वमेव केवलं कर्तासि। आप ही एकमात्र कर्ता हैं, सृष्टि के रचयिता। त्वमेव केवलं धर्तासि। आप ही संसार को धारण करते हैं। त्वमेव केवलं हर्तासि। और आप ही सब कुछ का नाश करने वाले हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति गणेश जी में ही दिख रही है। वे सृष्टिकर्ता हैं, पालनहार हैं, संहारकर्ता भी हैं। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। आप साक्षात आत्मा हैं, शाश्वत हैं। यह कोई स्तुति नहीं है, यह घोषणा है, ब्रह्मा की घोषणा। आगे इस उपनिषद में गणेश जी के मूल मंत्र की व्याख्या आती है। ग इस एक अक्षर में क्या छुपा है? यह बीज मंत्र है। इसमें पूरी सृष्टि का रहस्य है। सुनिए यह श्लोक। गकार पूर्वरूपं गकारो मध्यम रूपम, अनुस्वारो अंत्यरूपं बिंदुरुत्तरम, नादः संधानम, संहिता संधियः। गकार का पहला रूप, गकार का मध्यम रूप, अनुस्वार का अंतिम रूप, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। यहां गम मंत्र की गहरी व्याख्या है। गकार 3 रूपों में है। त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रतीक, सत्व, रजस, तमस। अनुस्वार अंत है। मोक्ष का प्रतीक, बिंदु परम तत्व है। नाद वह शब्द है जो सबको जोड़ता है। इसीलिए गणेश जी का नाम लेते ही बाधाएं हटती हैं, क्योंकि ग में ही सब कुछ समाया है। इस उपनिषद में गणेश जी के 8 नाम हैं, 8 रूप हैं। हर रूप एक गुण का प्रतीक है। गणपति गणों के स्वामी हैं, सभी देवताओं के अधिपति। गणेश ईश हैं, परमेश्वर हैं। गजानन हाथी का मुख है, बुद्धि और विवेक के प्रतीक। लंबोदर बड़ा पेट है, पूरे संसार को समेट लेते हैं। एक दंत एक दांत है, द्वैत को मिटाकर अद्वैत की स्थापना। हेरंब माता के प्रिय हैं, पार्वती के लाडले। सुमुख सुंदर मुख हैं, दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है। गजकर्ण हाथी के कान हैं, सब सुनते हैं, सबकी पुकार सुनते हैं। यहां एक अद्भुत कथा आती है, महाभारत की कथा। व्यास जी को महाभारत लिखना था, लेकिन यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। इसमें धर्म था, अधर्म था, राजनीति थी, दर्शन था, जीवन के हर रंग थे।
व्यास जी ने सोचा, इतना विशाल ग्रंथ कौन लिखेगा। तब उन्होंने गणेश जी को याद किया। गणेश जी आए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। व्यास जी निरंतर बोलते रहें, बीच में रुके नहीं, और गणेश जी भी निरंतर लिखते रहेंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी, गणेश जी हर श्लोक को समझकर ही लिखें, केवल सुनकर न लिखें। यह कितना सुंदर है। ज्ञान देने वाले व्यास हैं और ज्ञान ग्रहण करने वाले गणेश हैं। दोनों में पूर्ण तालमेल है। लेखन चालू हुआ। व्यास जी कभी कभी कठिन श्लोक बोलते, गणेश जी रुकते, सोचते, समझते। तब तक व्यास जी आगे के श्लोक सोच लेते। लेकिन बीच में एक घटना हुई। गणेश जी की कलम टूट गई। अब क्या करें? लेखन रुक जाएगा, व्यास जी की शर्त टूट जाएगी। गणेश जी ने तुरंत निर्णय लिया, अपना दांत तोड़ दिया, उसे कलम बनाया और लिखते रहे। यह है एक दंत होने की कथा। ज्ञान के लिए वे अपना दांत तक त्याग देते हैं। यह बलिदान है, ज्ञान के प्रति समर्पण है। महाभारत पूरा हुआ। 100,000 श्लोक, 18 पर्व व्यास जी के मुख से निकला, गणेश जी के हाथों लिखा गया। इसीलिए आज भी कोई ग्रंथ लिखने से पहले गणेश जी को याद करते हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, वे ज्ञान के दाता हैं। अथर्वशीर्ष में एक और गहरा मंत्र है, त्वं वाम्यस्त्वं चिन्मयस्त्वमानंदमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानंदाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। आप वाङ्मय हैं, सब शब्दों में हैं, हर भाषा में हैं, हर वाणी में हैं। आप चिन्मय हैं, चैतन्य हैं, चेतना हैं। आप आनंदमय हैं, परम आनंद हैं। आप ब्रह्ममय हैं, ब्रह्मा से भरपूर हैं। त्वं सच्चिदानंदाद्वितीयोऽसि, आप सच्चिदानंद हैं, अद्वितीय हैं, दूसरा कोई नहीं। यहां वेदांत का सार है। सत चित आनंद, यही ब्रह्मा के 3 गुण हैं। गणेश जी में यही तीनों हैं। सत यानी सत्य, वे सनातन सत्य हैं। चित यानी चेतना, वे परम चेतना हैं। आनंद यानी खुशी, वे परम आनंद हैं। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, आप प्रत्यक्ष ब्रह्मा हैं। यह कहना कितना क्रांतिकारी है। ब्रह्मा परोक्ष नहीं है, दूर नहीं है, गणेश जी के रूप में प्रत्यक्ष है। इसके बाद इस उपनिषद में गणेश जी की उपासना विधि आती है। कैसे ध्यान करें, कैसे पूजा करें, कौन सा मंत्र जपें। सुबह उठकर गणेश जी को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें। दिन भर का काम शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद लें। यह उपनिषद कहता है कि जो व्यक्ति इसका नियमित पाठ करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बुद्धि तेज होती है, धन की प्राप्ति होती है, शत्रु पराजित होते हैं। लेकिन यह केवल भौतिक लाभ नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। मन शुद्ध होता है, विचार स्वच्छ होते हैं, जीवन में शांति आती है। इस उपनिषद का पाठ विशेष नियमों से करना चाहिए। स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, मन में भक्ति भाव लेकर। गणेश चतुर्थी के दिन इसका पाठ विशेष फलदायी है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भी, मंगलवार के दिन भी, सुबह या शाम का समय उत्तम है। शांत वातावरण में बैठकर पाठ करें। धूप दीप जलाकर, गणेश जी की मूर्ति के सामने
यह उपनिषद अकेले भी पढ़ सकते हैं, सामूहिक रूप से भी। जितनी श्रद्धा से पढ़ेंगे उतना ही लाभ होगा। इसमें एक और सुंदर मंत्र है। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। एक दंत हैं, 4 हाथ हैं, पाश और अंकुश धारण करते हैं, मोदक और वरद हस्त हैं, मूषक ध्वजा है, लाल रंग के हैं, बड़े पेट वाले हैं, सूप जैसे कान हैं, लाल वस्त्र पहनते हैं, लाल चंदन लगाते हैं, लाल फूलों से पूजा होती है। यह ध्यान मंत्र है। गणेश जी का रूप ध्यान आंखों के सामने आ जाता है। एक दंत द्वैत का नाश है। 4 हाथ 4 वेद हैं, 4 युग हैं, 4 आश्रम हैं। पाश माया का प्रतीक है, अंकुश संयम का प्रतीक है, मोदक आनंद है, वरद हस्त आशीर्वाद है, मूषक छोटा जीव है, लेकिन गणेश जी का वाहन है। इसका अर्थ है कि छोटे से छोटा जीव भी परमात्मा तक पहुंच सकता है। लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, सक्रियता का प्रतीक है। गणेश जी निष्क्रिय नहीं हैं, सक्रिय हैं, कर्म के देवता हैं। इस उपनिषद का अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि जो व्यक्ति गणेश तत्व को जान लेता है वह ब्रह्मा को जान लेता है। यो वै गणपति विद्यात् स विद्वान भवेत्। जो गणपति को जानता है वह विद्वान हो जाता है। यहां जानना केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, अनुभव है, साक्षात्कार है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, लेकिन सबसे बड़ा विघ्न क्या है? अज्ञान, अहंकार। गणेश जी इस विघ्न को भी हटाते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं। इसीलिए वे प्रथम पूज्य हैं। हर काम की शुरुआत में उन्हें याद करते हैं। हर पूजा में पहले उनकी आराधना करते हैं। अथर्वशीर्ष उपनिषद गणेश जी को केवल देवता नहीं मानता, उन्हें परम तत्व मानता है। वे ईश्वर के पुत्र नहीं हैं, वे स्वयं ईश्वर हैं। यह उपनिषद का अंतिम संदेश है। गणेश तत्व ब्रह्मा तत्व है, दोनों में कोई भेद नहीं। जो गणेश जी को पूर्ण श्रद्धा से पुकारता है उसे ब्रह्मा मिल जाता है। इस उपनिषद को पढ़ने से मन में शांति आती है, विघ्न हटते हैं, बुद्धि तेज होती है, जीवन में स्पष्टता आती है। हर दिन इसका पाठ करें या केवल सुनें। गणेश जी की कृपा से जीवन धन्य हो जाएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान गणेश आपके जीवन की हर बाधा को दूर करें, आपको बुद्धि दें, समृद्धि दें और नई शुरुआत का आशीर्वाद दें।